हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे लिस्ट वन में दिया गया है नेम ऑफ पर्सन और हमको बस उसका फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, बेसिकली स्टॉक्स ने एक लॉ दिया था जिसे हम स्टॉक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, ये लॉ बताता है कि किसी फ्लूइड में पार्टिकल किस वेलोसिटी से सेटल करेगा। इसी प्रिंसिपल पर सॉइल मैकेनिक्स का हाइड्रोमीटर एनालिसिस बेस्ड होता है। ठीक है, इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल फिफ्थ नंबर। ठीक है, तो ये फिफ्थ नंबर से मैच कर रहा है। ठीक है, अब हम डार्सी पे बात करेंगे, इनका फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, डार्सी ने एक फेमस लॉ दिया था जो उन्हीं के नाम पे है, डार्सी लॉ। ठीक है, ये लॉ सॉइल के थ्रू जो वाटर फ्लो करता है ना, उसी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये सीपेज और परम्यूलिटी का बेस लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सॉइल मास। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है वो 4 से कनेक्ट हो रहा है। अब हम पोजेल पे बात करेंगे। पोजेल ने कैपिलरी ट्यूब में फ्लूइड फ्लो को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, पोजेल ने कैपिलरी ट्यूब में फ्लूइड फ्लो को एक्सप्लेन किया था। फ्लूइड मैकेनिक्स में फेमस जो इक्वेशन है उसे हम पोजेल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना, वो इसी से आता है और इसलिए जो सी है, इस सी जो पार्ट है इसका वो 1 से कनेक्ट हो रहा है, फ्लो थ्रू कैपिलरी। ठीक है, तो सी 1 से कनेक्ट हो रहा है। अब बात करते हैं एटरबर्ग पे। एटरबर्ग ने फाइन ग्रेड सॉइल के लिए, ठीक है, कंसिस्टेंसी लिमिट दिया था। ठीक है ना, जैसे कि आपका हो गया लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, इन्हीं को कलेक्टिवली एटरबर्ग लिमिट्स बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका जो है एटरबर्ग जो फिफ्थ नंबर है वो आपका थर्ड नंबर से कनेक्ट हो रहा है, कंसिस्टेंसी लिमिट। ठीक है, डी का 3। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए का 5, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है।